न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली में शान का कारवा लेकर के आज हम पहुंचे हैं गीता कॉलोनी वार्ड क्रमांक 210 में, और ऐसे में यहां की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी पार्षद ने कितना काम किया है और इस बार वो किस पर भरोसा जताने वाले हैं। तो लोगों से बात करें उसके पहले आपको ये नज़ारा दिखाते हैं, ये खूबसूरत सा पार्क दिखाते हैं। दिल्ली मेरे शान के अंतर्गत हमने न जाने कितने क्षेत्रों को कवर किया है, लेकिन ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हरियाली है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर बैठ करके यहाँ की जो हवा है उसे महसूस कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो वार्ड है वो पार्षद नीमा भगत के अंडर आता है, वही इसकी देखरेख करती है, वही इसका मेंटेनेंस संभालती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये वार्ड इतना खूबसूरत है तो ये यहाँ कितनी खूबसूरती से काम कर रही है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये उनसे सुनते हैं, चलिए। गीता कॉलोनी है ये, वार्ड क्रमांक 210, और ऐसे में दिल्ली मेरी शान का ये कारवा यहाँ पहुँच चुका है और लोगों से कर रहे हैं हम खास बातचीत और जानते हैं आखिरकार उनकी राय क्या है अपने वार्ड को लेकर के। आपके वार्ड का हाल क्या है? मेरे वार्ड का हाल बहुत अच्छा है जी, और मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा हमारी निगम पार्षदा जो नीमा जी हैं, जब भी कभी हमें किसी भी तरह की कोई ज़रूरत महसूस हुई है, एक फ़ोन 5 मिनट भी नहीं लगते उन्हें आने में। हमारे यहाँ बिल्कुल हमारे कॉलोनी के गेट पे शराब का ठेका खुल गया, जिसके लिए हमने बहुत प्रदर्शन किया और हम बहुत परेशान हुए, लेकिन उस लेडी ने समय नहीं देखा, दिन नहीं देखा, वो आके हमारे साथ बैठी रही है। हमारी मैडम हैं मंजू जी, इनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के जो उन्होंने काम किया हमारे लिए, हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करें, हम उनका कर्जा उतार ही नहीं सकते। जिससे भी बात करो उनकी जुबान पर सिर्फ नीमा भगत का नाम है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या काम किया उन्होंने? नहीं, वो बहुत ही अच्छी लेडी हैं। जब भी उनको फ़ोन करो, आधी रात को भी ज़रूरत पड़े तो वो पहुंचती हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे सरकार से पैसा मिलता था या नहीं मिलता था, उन्होंने हर कदम के साथ कदम मिला के काम करा है। आगे भी हम लोग चाहेंगे कि वही आए, जिससे कि हमारी गीता कॉलोनी का सुधार हो सके। और हमेशा सबसे बड़ी परेशानी जो ठेके खुले थे उसमें हम लोग बड़े परेशान हुए थे। हमारी कॉलोनी का नाम ही ठेके वाली गली रख दिया गया था और वो हमने उसको हटवाने, अब हटाए तो थोड़ा सा गीता कॉलोनी का नाम आया, अदरवाइज़ तो ठेके वाली गली के नाम से हम लोग मशहूर हो रहे थे। बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा था, बदनाम हो रहे थे, मशहूर हो गए कि भैया ये ठेके वाली गली में रहते हैं, या ठेके वाली गली के पास। आंटी जी, आपके वार्ड में काम हुआ है? हमारे काम बहुत हुआ है। मैडम नीमा भगत जी जो हैं वो मेरी छोटी बहन की तरह हम मानते हैं उनको। 3 बार से वो हमारी पार्षद हैं। किस लिए हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। कोई उनके खिलाफ कोई एक भी करप्शन के चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। हम जिस वक्त उनको बुलाते हैं, सबसे बड़ा तो मैं आपको थोड़ा लंबा बात करूंगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरे घर के बाहर ही शराब का ठेका खुला था। जब मैंने मैडम को कांटेक्ट किया, नीमा जी को, तो उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई और वो एकदम से आई और उस बिल्डिंग को पूरा सील कराया। सील करने में जो गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट थी, वो बड़ी आनाकानी करवा रही थी। ऊपर लोगों को बड़े दबाव थे कि साइन नहीं करो। मैडम 8 घंटे लगातार थाने में बैठ, उन्होंने काम किया है, इस वजह से आपको उन पर भरोसा है? हमें भी भरोसा है और हम सब लोगों को चाहते हैं कि बिल्कुल यहाँ गीता कॉलोनी का अगर आप भला चाहते हैं तो सिर्फ नीमा भगत जी को ही चुन के लाएं, तभी आपका भला होगा। नहीं तो हमारे लिए अगर कोई भी पार्टी अलग आती है या कोई और भी आता है कैंडिडेट, तो ये जो गीता कॉलोनी इतनी आपके लिए भरोसेमंद सिर्फ वही है। मतलब कि इतनी ही जगह हमने कवर किया है पूरी दिल्ली में, हम दिल्ली मेरी शान लेकर के जा रहे हैं, और ऐसे में ये पहला वार्ड है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रत्याशी का नाम निकल करके सामने आ रहा है। वजह क्या है? वजह इसलिए, अगर आप रानीगढ़ में कभी आएंगे ना तो कूड़ा खत्ता हुआ करता था, सड़क के ऊपर कूड़ा हुआ करता था, उसकी वजह से लंबा जाम लगता था। आप अगर 500 मीटर दूर पे मुंह पे हाथ रख लेंगे और आपको वहाँ से निकलना दुश्वार था, लेकिन आज वो स्थान ऐसा हो गया कि हम वहाँ खड़े होकर खाना खा सकते हैं। मैं आपको बाकायदा कैमरे पे इस बात को चैलेंज करता हूँ कि हम वहाँ चलते हैं, अभी वहाँ खड़े होकर खाना भी खा सकते हैं। वहाँ कॉम्पैक्ट इतना साफ हो गया, किसने किया? कॉम्पैक्ट मशीन लगा के, नीमा जी के सहयोग से जो वहाँ मशीन लगाई है, अब वो कूड़ा खत्ता बंद करिए, मशीन लगी है, अब जो भी कूड़ा आता है सीधा डायरेक्ट मशीन के अंदर जाता है। अच्छा, तो लेकिन ये आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही सिर्फ नाम वो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। एक्चुअली हकीकत ज़मीन पे ये है कि आप गीता कॉलोनी में एंटर जब करते थे ना, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी रोड से आपको कूड़ेदान मिलता था और भरा मिलता था। इस टाइम आज की डेट में किसी भी जगह से एंटर कर लो, आपको एक कूड़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे। और कूड़े की गाड़ी हर गली में
मतलब कोई ऐसी गली बची नहीं कि जहाँ पे ना आती हो। ठीक है, यानी कि काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे काम में हमारे वार्ड में बहुत काम हुए हैं। नीमा जी ने अपने महापौर के टाइम रहते बहुत काम किए हैं। व्यवहार वाइज बहुत अच्छे। हम जब भी किसी काम के लिए जाते हैं हमेशा सही खुश हो के आते हैं, कभी ज़िंदगी में ना आने की। हमारा पूरा एरिया इनसे बहुत खुश है। 6 बुलाकर पूरा एरिया नाम देते कहते हाँ जी बीना नीमा बहन जिंदाबाद। से भरोसा उन्हीं पर है? हाँ जी, उन्हीं पे है सिर्फ। बीजेपी पर है भरोसा? बीजेपी। ये भरोसा कैंडिडेट की वजह से है या पार्टी की वजह से, ये भी जानना बेहद जरूरी है। कार्यकर्ता की वजह से, हमारे कैंडिडेट की वजह से। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है, और जैसा नाम है वैसा ही काम है जी। दोनों वजह। मोदी जी तो है ही हैं, कैंडिडेट फैक्टर भी है। मोदी प्लस नीमा, वो जो कूड़े के दोनों की वजह से बोलते हैं, एक बार जाके आप देखिए सही किस प्रकार हमारे सांसद गौतम गंभीर जी उधर आज 50 फुट से वो पहाड़ कम हो चुका है। ये करने से हुआ है, मशीन लगाने से हुआ है, पैसा खर्च किया है सांसद ने अपने फंड से, आज तभी वो पहाड़ कम हुआ है। लेकिन वहाँ राजनीति करने पहुँच गए, सोचा यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, इससे पहले आप क्यों नहीं गए? आप भी वहाँ खर्च करते। तो आपके वार्ड से मतलब कि नीमा भगत ही जीत कर के आएंगे, ऐसा है? बिल्कुल 100%। और मैं आपको एक खास तौर पे बताना चाहूँगा, मोदी जी का तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन जो ये निगम पार्षद है, क्योंकि ये लोकल चुनाव होता है, इसमें लोकल कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। और उनकी जो इमेज, जो उनकी छवि है, जिस हिसाब से वो काम करती हैं और हर समय 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए अवेलेबल रहती हैं, तो इनके अलावा अगर कोई भी आया तो समझो कि मैं ये समझूंगा कि इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं आप तक खबर पहुंचवाने की कि आखिरकार इस बार दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार बन सकती है और क्या लोगों की समस्याएं हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। और इसी सब के साथ आज हम आप पहुंचे हैं गीता कॉलोनी वार्ड क्रमांक 210 में। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। इस वार्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ कोई समस्या नजर आती है आपको? यहाँ पर तो ऐसी कोई समस्या निगम की तरफ से नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सारी समस्याओं की भरमार है। जैसे दिल्ली सरकार की तरफ से निगम को जो है फंड जो जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, जिस कारण वर्तमान निगम पार्षद नीमा भगत जो है अपने क्षेत्र में उतने विकास की योजनाओं को पूर्ण रूप नहीं दे पाई। और इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से कई योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन है, पिछले 4 महीनों से जो वो पेंशन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जहाँ के केजरीवाल जी या तो हिमाचल में अटके रहे या गुजरात में अटके रहे, और जिसका पैसा जो दिल्ली सरकार को विकास की योजनाओं पे दिल्ली पे खर्च करना चाहिए। आपके वार्ड में काम हुआ है? अगर हम सड़कों की बात करते हैं, पार्कों की बात करते हैं, तो ये सारी समस्याएं तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, PWD की सड़कें सारी खुदी पड़ी हैं, सीवर का काम हुआ नहीं। जैसे हमारी बिल्कुल बराबर में रानी गार्डन स्लम एरिया है, यहाँ पर सीवर के डले हुए 7 साल हो गए, लेकिन उसको कंटिन्यू घरों तक जो है ना उसको कंटिन्यू नहीं किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। और भी जो है ये समुदाय भवन है उसका ये इन्होंने आज तक उद्घाटन भी नहीं किया। और PWD की जितनी सड़कें रुकी हुई हैं उसके ऊपर भी विकास नहीं हुआ। MCD का चुनाव 2020 का MLA का चुनाव आया तो इन्होंने सारी सड़कों को खोद दिया। अब MCD का चुनाव आया, सीवर लाइन के बहाने में गीता कॉलोनी की सारी सड़कों को खोद दिया, ताकि लोगों के मन में ये भ्रम जाए कि निगम के चुनाव के लिए निगम वाले जो है वो काम नहीं कर रहे, ताकि इनको वोटों का फायदा हो सके। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब फंड नहीं आया, इस वजह से यहाँ पर काम नहीं हुआ, ऐसा है? हाँ जी, जो फंड मिलना चाहिए था नगर निगम को, वो फंड केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है नगर निगम को। आज भी पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपया बैलेंस है दिल्ली सरकार के ऊपर जो उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण बहुत से काम रुके पड़े हैं जो नहीं हो पाए। आपके वार्ड में काम हुआ है? नहीं हुआ। तो ये पार्षद की गलती नहीं है कि सड़कों की पार्षद की तरफ से नहीं हुआ है या दिल्ली सरकार की वजह से नहीं हुआ है? पार्षद अपने जेब से पैसे थोड़ी देगा, पार्षद कहाँ से पैसे लाएगा? पार्षद की गलती नहीं मानते हैं? पार्षद की गलती है कहाँ? पार्षद को फंड मिलेगा तो लगाएगा ना। अगर पार्षद को फंड ही नहीं मिलेगा तो लगाएगा कहाँ से लेके आएगा पैसा? वो दिल्ली नगर निगम का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है, इनके पास इतना कलेक्शन नहीं होती है जो इतना पैसा वो खर्च कर सके वार्डों के ऊपर। इसलिए जो पैसा वहाँ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसी कारण केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है, अब तीनों नगर निगमों को एक इसीलिए किया गया है, पहले अलग अलग थी, तीनों को इसीलिए एक ही किया गया है कि ताकि अब फंड सीधा मतलब क्या गृह मंत्रालय से मिलेगा नगर निगमों को।
तो ये तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो कम हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप ये वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ काम हुआ है, यहाँ कोई समस्या, यहाँ कोई तकलीफ? कोई मेन समस्या तो यहाँ पानी की जैसे रहती है वो दिल्ली सरकार की है। नगर निगम के पार्क आते हैं, पार्क आज देख सब पार्क बने हैं, सब पार्क में पैसा लगाए। इवन इन्होंने तो जो पुश्ता जो हमारी जो नाले वाली रोड है जो जहाँ उनके क्षेत्र में नहीं आती वहाँ भी हमने कई बार इनको काम करते हुए सफाई कराते हुए देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ निगम की वजह से कोई दिक्कत आई है। निगम की तो बाबूजी ने भी बताया कि पैसा नहीं आया। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, वो निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह का जो पैसा है, आप 3 बार देखा होगा कि कूड़े के ढेर लग गए, हड़ताल कर दी सफाई कर्मचारी, वो क्यों करी? अगर हम पैसा नहीं दे सकते तो वो हड़ताल दें तो आदमी की आखिर तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना उसको टाइम पे उसको। ये बहुत सारी समस्याएं दिल्ली सरकार की तरफ से उत्पन्न हुई है जो मतलब ठीक होंगी अब जो है। और जहाँ तक निगम को तीनों को एक करने का फैसला का फायदा ये, इसमें 3 नगमे हैं। जो साउथ दिल्ली एमसीडी है उसका पैसा बहुत ज़्यादा आता है, अब यहाँ पैसा कम आता है। जब तीनों एक हो जाएंगी तो जो पैसा वहाँ आएगा यहाँ भी इस्तेमाल हो पाएगा, तो विकास नेचुरली मतलब होगा ही होगा सब। मेरा तो ही मानना है जी। अच्छा, आपको अपने वार्ड पर किस पे भरोसा है? हमें तो नीमा भगत पे भरोसा है। अच्छा, वही आएंगी, भरोसा है उन पर? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल डंके की चोट पर आएंगे। अच्छा, उन्होंने काम किया है। आप तो बीजेपी का साफ तौर पर पटका पहने हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। शायद मैंने आपसे बातचीत भी की थी, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीमा भगत जी ने इस इलाके में जो जब मेयर थी तो वो 1 करोड़ रुपए का फंड लेके आई थी। तो दिल्ली सरकार इन्होंने कंपैक्टर जो है जो सफाई कूड़ा साफ करने वाले जितने खत्ते मुक्त किए और ये कंपैक्टर लगवाए और इन्होंने थोड़ी लाइटें LED लाइटें लगवाई, सारी वाइट लाइटें लगवाई हैं इन्होंने। और ये नीमा भगत जी जब वो 2 बार की पार्षद रही हैं और साथ ही उन्होंने यहाँ पर मेयर का पद भी संभाला है, काम किया उस जी काम किया। और ये देखिए ये दिल्ली सरकार क्या कहती है, पेंशन 3 महीने हो गए बुजुर्गों को पेंशन नहीं, अब ये 4था महीना है, चौथे महीने अभी तक पेंशन नहीं आई। कहते हैं हम इतने काम करेंगे, दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे। ये दिल्ली को पेरिस क्या बना रहे हैं, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सारी सड़कें खुद ही बड़ी हैं, जहाँ जहाँ काम होना चाहिए वहाँ पे काम नहीं करवा रही। चलिए, मतलब समस्याएं कई है क्योंकि हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और यहाँ पर जो है निगम में बीजेपी की सरकार है। इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी निश्चित। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी जी, निश्चित। बीजेपी। तो चलिए, यहाँ पर लोगों को भरोसा है अपनी जो पार्षद रही है नीमा भगत पर, और साथ ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी है। यहाँ के लोगों का मानना है, स्थानीय लोगों का मानना है कि वही है जो उन्हें उनकी समस्याओं से निदान दिला सकती है। तो चलिए, दिल्ली में शहर में ऐसी कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड में क्या है हाल और कौन जीत सकता है इस बार निगम चुनाव।